हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं इस कमिंग वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। मैं अभी इसी कैलकुलेशन को दोबारा आपके सामने दिखाता हूँ। अभी मैं पहले इन सभी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ एक बार। वीकली के टाइम फ्रेम में अभी मार्केट जो लास्ट वीक मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 23,500 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, जो बियरिश सेंटिमेंट हमें क्लियर कट चार्ट्स पे दिख रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो पहले ही अपना सपोर्ट अच्छे से ब्रेक कर दिया लास्ट वीक, और बड़ी अच्छी खासी बड़ी कैंडल थी वीकली के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा फॉल मिला है कंपैरेटिवली टू निफ्टी। हो सकता है नेक्स्ट वीक हमारा आने वाले 2 हफ्ते निफ्टी के लिए भी सिमिलर रहें जैसे बैंक निफ्टी में फॉल मिला। तो ये वाला लो अभी भी सस्टेन कर रहा है निफ्टी। जो ये लो है 23,265 263 के आसपास। और आज की कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी वो 344 का लो था। तो हार्डली 90 पॉइंट या 80 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग है। पर इस कमिंग वीक में हो सकता है ये लो ब्रेक हो, और लो ब्रेक होना ईज़िली लो ब्रेक हो सकता है 23,000 तक लेवल्स आ सकते हैं। तो इस हफ्ते जो नीचे के लेवल सस्टेन कर रहे हैं वो 23,000 या 22,800 800 to 900 के बीच में जो नीचे के लेवल्स हैं। और ऊपर के लेवल उसके लिए काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस है। ये वाला लेवल 24,200 का, 24,200 250, मतलब यहाँ से 800 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, और नीचे का अच्छा खासा गैप ओपन है। और नीचे के लेवल्स हो सकता है इस कमिंग वीक में हमें देखने को मिले। अब जो मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था इसको मैं ये तो रही हमारी वीकली एनालिसिस। अब वीकली एनालिसिस यहाँ तक कि मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि 27 जनवरी तक मार्केट एक लो लगाएगी। कहाँ तक लगा सकती है वो 22,000 के आसपास तक लगा सकती है। 27 जनवरी डेट आप ध्यान रखो, 27 जनवरी 2025 यहाँ तक एक लो लगाएगी, सस्टेनेबल लो होगा। वहाँ से एक कुछ बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो मार्केट नीचे की तरफ ही रहने वाला है। अब मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। अब डेली के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखना कि एक ये लो लगा था जो 23,263 का लो है इस कैंडल का, और वहीं आसपास जाके दोबारा से यहाँ से बाउंस मिला। बाउंस सस्टेन नहीं कर पाया। लगभग इस वाली फॉल का, ये जो फॉल आया था इसका 50% रिट्रेस हुआ, और वापस से यहाँ पर रेंज बना के फिर ब्रेक डाउन हुआ। तो वापस से उसी लेवल पर आ चुका जो पिछला लेवल था। यहाँ से लगभग 200 पॉइंट 180 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे का लेवल है। ये ब्रेक होना ज़्यादा है, ब्रेक होने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब जैसे कि गिफ्ट निफ्टी पे भी जो इंडेक्स दिखा रहा है वो 1% डाउन दिखा रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो और नीचे की तरफ ही चलना स्टार्ट कर दे। अब इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मैं 27 जनवरी 2025 क्यों बोल रहा हूँ। अब मैं इसके लिए आपको ये रिट्रेसमेंट सबसे पहले मैं डेट देखता हूँ। डेट कहाँ से डाउन फॉल मिला है हमें। ये मिला है हमें 27 सितंबर 2024 से हमें फॉल्स देखना स्टार्ट हुआ था। और ये लगभग, अगर मैं फर्स्ट फॉल की बात करूं तो ये 36 डेज में कंप्लीट हुआ था। यहाँ आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 36 बार्स, और ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है।
तो बड़े टाइम फ्रेम में, हम डेली के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये 36 डेज कंप्लीट मार्केट ने एक वेव कंप्लीट करी। ये ए वेव, बड़े सेगमेंट में ए वेव है, और इसी वेव का रिट्रेसमेंट हमारा 50% के अराउंड हुआ। और मैं इसको 50% यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये लेवल हमारा 50% का लेवल है 24,800 के आसपास, और वहीं से ही मार्केट ने रिवर्सल दिखाया, पहला टच डाउन दिखाया, उसके बाद रेंज बना के वापस से कोशिश करी कि इसको ब्रेक कर दें, पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। वापस से ही फिर सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया, और एक्सेसिव सेलिंग से ही मार्केट ने इस कैंडल के लो को भी ब्रेक करा और नीचे क्लोजिंग आ गई। यहाँ पर रेंज बाउंड हुआ, हफ्ते भर 10 दिन तक कम से कम यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ, और वापस से फिर उसी लेवल के आसपास अभी क्लोजिंग आई है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो फॉल आया है ये 36 डेज में आया है। अब वेव के अंदर अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो करेक्शन होती है, करेक्शन के अंदर एक कैलकुलेशन आती है कि जितने दिन इस फॉल ने दिखाया, मतलब 36 डेज, तो सिमिलर हमें जो सी वेव बनती है उसमें भी 36 डेज हमारा सिमिलर होता है। मतलब ए वेव और सी वेव की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू डेज या अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, टाइम साइकिल इक्वल होनी चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, दोबारा से मैं इसको डेट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं, तो ये तो 36 डेज हमें मेंशन यहाँ दिख रहे हैं आराम से। अब मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ इस वाले टाइम फ्रेम को, यहाँ से रिवर्सल क्या मिला, यहाँ 50% के लेवल से रिवर्सल मिला था, और वापस से उसी लेवल पर ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। अब 36 बार्स को यहाँ से मैं एक बार कंसिडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लिया है इसने, यहाँ तक भी लगभग 35 बार्स, या कल बिल्कुल इक्वल लेवल लिया है यहाँ पर 35 बार्स या 36 बार्स, कल तक हो जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, इस मीडियम वाली लाइन से। यहाँ से अगर मैं यहाँ से 36 डेज को कैलकुलेट करता हूँ, तो ये देखो आप 36 डेज, मैं इस वाली लाइन को, इस वाली कैलकुलेशन को हटा देता हूँ, क्योंकि हम सी वेव को कंसिडर कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से क्यों चुना, क्योंकि ये फर्स्ट हाई था, और इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं करा, ना ऊपर टेस्ट हुआ है, तो मैंने यहीं से ही कैलकुलेशन उठाई है। यहाँ से 36 बार्स की डेट जो मेंशन हो रही है 27 जनवरी हो रही है। इस वाले सिनेरियो में हमारा ए वेव जितने दिन लिए ए वेव ने, उतने ही दिन वेव सी लेगी, और कितने पॉइंट्स डाउनफॉल आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम है और नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स ब्रेक होता है नीचे, वो भी सिमिलर होगा। ये तो रहा डेट वाइज कैलकुलेशन। अब मैं प्राइस वाइज कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ कि प्राइस वाइज कितना और नीचे ब्रेक कर सकता है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, यहाँ से कैलकुलेट करूँ इसके हाई से लगभग 26,277, ये वाला लो, जो ये वाला लो है, ये हमारा लो क्या है 23,269, 263 के आसपास। अब इस वाले लो को मैंने इस वाले ये लगभग 3,000 पॉइंट का डाउनफॉल था, 3,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल, और इसको मैंने उठा के कहाँ से शिफ्ट कर दिया, इस वाली वेव से। यहाँ से हम कंसिडर करेंगे, इसको मैंने उठाया और इस वाले हाई से मार्क कर दिया, लगभग यहीं पे ही आएगा। अब मैंने इस वाले हाई के आसपास से मार्क करा, तो ये लेवल आप देखो 22,000 का लेवल आ रहा है। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, ये लेवल आ रहा है हमारा 22,000 का, 22,000, 22,001, 22,050, 22,000 के आसपास ये लेवल यहाँ पर कंप्लीट होगा। आप समझ रहे हैं 22,000 का लेवल ये हमारा कंप्लीट होगा। अब
ये तो रहा, मैंने टाइम वाइज भी कैलकुलेट कर दिया और प्राइस वाइज करेक्शन कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद हम अगर बड़ी पिक्चर में रिट्रेसमेंट को देखें, बड़ी पिक्चर में रिट्रेसमेंट को देखें, उसको आप ध्यान से देखना। जो हमारा एक पर्टिकुलर लो था, लो मीन्स यहाँ से एक डिग्री फॉल यहाँ से जो कंसिडर हुआ था छोटे टाइम फ्रेम में, मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ। ये डेट है 17 जून 22। अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट देखता हूँ इस लेवल से, जो 15,200 के आसपास का रिट्रेसमेंट था, यहाँ से मैंने रिट्रेसमेंट लगाई ऊपर तक। आप सिर्फ इस वाली रिट्रेसमेंट पे फोकस करना। और ये मैंने हाई क्लिक कर दिया, ये हाई है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो आपको क्लियर दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि 38% का लेवल कहाँ आ रहा है। 23.6% के नीचे मार्केट क्लोज है और नेक्स्ट टारगेट है हमारा 22,045 है, 22,000 के आसपास। और वही टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा वही टारगेट निकल के आ रहा है। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी हमारा लेवल 22,000 के आसपास है निफ्टी में, और टाइम साइकिल के हिसाब से भी जो डेट डिसाइड हो रही है वो डेट डिसाइड हो रही है 27 जनवरी 2025। तो यहाँ तक हमारा 22,000 के लेवल्स निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। अब सेम सिनेरियो में अगर दिखाऊं यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, वो अपना प्रोसेस में है। फास्ट मूवमेंट आई थी बैंक निफ्टी में, निफ्टी के कंपैरिजन में। तो निफ्टी में तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा एक फॉल हो चुका है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। ये देखिए, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड बना है और ये राइट शोल्डर है। तो इसका जो बेस नेकलाइन है वो नेकलाइन 49,700 के आसपास था। अभी जितनी हाइट है इतना नीचे फॉल तो कंसिडर होने वाला है। वही लगभग यहाँ तक बैठता है जो हमारा इलेक्शन वाले दिन का लो था, वो टेस्ट आराम से करेगा, उसको ब्रेक भी कर सकता है। तो वैसे भी मैंने पूरे साल की प्रेडिक्शन में बोला हुआ है कि मार्केट साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड में है, अच्छे खासे बेयरिश ट्रेंड में रहेगा, और ये टाइम टेकिंग है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है। तो आपने देख लिया कि कैलकुलेशन के हिसाब से भी निफ्टी के लेवल्स कैसे कैसे मार्क होते हैं अकॉर्डिंग टू वेव एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट। काफ़ी चीज़ें हमें मैच करके लगानी पड़ती हैं एग्जैक्टली। अब इसमें ये नहीं है कि देखो प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ है, इनकेस ऊपर की तरफ अगर कुछ मूवमेंट बनती है तो वो यही सपोर्ट लेवल है 23,200-250 के आसपास का, मतलब यहाँ से भी 200 पॉइंट नीचे यही एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेंड हमारा बनता है, बुलिश कैंडल बनती है, उसके ऊपर रिवर्सल होता है, तो ये फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। फिर हम इस वाले ये वाला स्लोप है, ये वाला जो फॉल था, इसकी रिट्रेसमेंट लगा के चेक करेंगे कि कहाँ तक हमारा बाउंस बन सकता है। पर ज़्यादा अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो 75%, 70% हमारा नीचे की तरफ मूवमेंट है, जो 22,000 के आसपास कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू डेट। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस दे दिया अगले हफ्ते तक का, मतलब ये करंट वीक और उससे नेक्स्ट वीक, मतलब 27 जनवरी के आसपास हमारा एक लेवल हमारा करेक्शन का कंप्लीट होगा, क्योंकि अब वो सस्टेनेबल बाउंस आना है जो क्या बोलते हैं, जो हमारे ये बजट का टाइम है ना, बजट जो आएगा वो बजट के आसपास ही रिवर्सल आएगा और अच्छा रिवर्सल मिलेगा। तब तक तो ये अभी फॉल में है, अगले 10 दिन तक तो स्टेप बाय स्टेप फॉल होगा। हो सकता है वर्टिकल फॉल भी मिल जाए, तो उससे आप थोड़ा सा कॉशियस रहो। और ये बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन हटा दूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ, देखो कितनी सारी कैलकुलेशन हमारी एक ही तरफ इशारा कर रही है। ये देखो
अगर मैं इस वाली नेक लाइन को पकड़ता हूँ तो ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, तो टिपिकल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी ब्रेक डाउन दिखाएगा। अगर यहाँ से भी मैं कैलकुलेट करूँ लेवल्स को, हाँ एक सेकेंड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस लेवल से लेकर इस लो तक, ये लो हमारा 23,250, 55, 60 के आसपास है। अब एग्जैक्टली 3000 का लेवल, पॉइंट्स का लेवल यहाँ से भी है, और इसको भी मैं अगर ड्रॉ डाउन करता हूँ, इसके यहाँ से लगाता हूँ, तो लगभग अब देखो इसके टारगेट्स फिर बड़े हैं, वो स्ट्रेच करेंगे, मगर पार्शियल वे में आएगा लेवल। तो फाइनल जो हमारा करेक्शन कंप्लीट होगा वो 20,000 के आसपास, 20,500, 21,000 के आसपास हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये टाइम टेकिंग है, पर बीच बीच में रिवर्सल भी आएंगे, छोटे रिवर्सल भी आएंगे, बड़ा रिवर्सल शायद ना मिले, पर छोटे बड़े थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकते हैं। तो ये तो रही हमारी पूरी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वीकली एनालिसिस मैंने दे दी है। कल के एनालिसिस में नीचे का लेवल 23,000, ऊपर का लेवल 23,800, मतलब यही रेंज है 23,600 से लेकर 23,800। सो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयरिंग करो, जिससे थोड़ा सा लोगों का बेनिफिट हो देखने के लिए, क्योंकि अभी पैनिक ऑल ओवर मार्केट में पैनिक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें, ये फेजेस मार्केट में आते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल हमारे डेली एनालिसिस के अंदर।